गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फोटोशॉप 7.0 की आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ और पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज़। इसके लिए सबसे पहले हम कोई इमेज ले लेते हैं। फाइल मेन्यू पे जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपकी पिक्चर सेव हैं आप वहाँ से ओपन कर लेंगे। यदि फोल्डर पहले से सिलेक्ट नहीं है तो फिर हम ओपन में दिस पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे और लोकल डिस्क ई या फिर लोकल डिस्क डी में जाएंगे। हमारे पास लोकल डिस्क ई है इसलिए हम ई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देंगे, या फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके जहाँ पे भी पिक्चर सेव हैं जिस भी नाम से आप उस पिक्चर को ओपन कर लीजिए। हमारी वॉलपेपर में है तो हम वॉलपेपर के अंदर जा रहे हैं। आपको जो भी पिक्चर लेनी है आप उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करिए और ओपन कर लीजिए। तो इस तरह से हमारे सामने पिक्चर आ जाएगी। पिछली वीडियो में हमने हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ पढ़ा था। जिस तरह से हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ होता है उसी तरह से क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ होता है। बस इनमें अंतर ये है, जब हम हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करते हैं तो उसको हम बार बार किसी भी जगह पे अल्टर के साथ क्लिक करके ले जाते हैं तो बार बार ले सकते हैं और वो बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल जो है उसको सिर्फ हम एक ही बार ले सकते हैं और ये बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट नहीं करता। तो हम देखते हैं इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यदि यहाँ से कोई स्पॉट वगैरह हटाना है, जैसे पहले हम इसको न्यू पेज पे लेके देख लेते हैं, तो इसके लिए हम पहले पिक्चर के ऊपर अल्टर के साथ क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम फाइल मेन्यू पे जाके न्यू पेज ले लेंगे। जो भी आपको न्यू पेज लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये आ गया। अब हम यहाँ पे ये सर्कल जो है सामने हमें दिख रहा है इसको हम ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट से छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि हमने हीलिंग ब्रश टूल में किया था। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं क्लोज कर्ली ब्रैकेट से। इस तरह से आपको कितनी जगह में चाहिए आप उधर वहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और हम इसको छोड़ देते हैं। हमने इसको छोड़ दिया, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने हीलिंग ब्रश टूल में किया था उसमें क्या हो रहा था कि वो बैकग्राउंड के कलर को सिलेक्ट कर लेता था जितनी जगह में आपने ले लिया। अगर आप दूसरी जगह लेना चाहते हैं तो ये नहीं आएगा, लेकिन आप इसी जगह पे ड्रैग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। यानी ये पिक्चर को ही पूरी कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। जहाँ जितनी जगह में पिक्चर होगी उतनी जगह में आप ड्रैग करेंगे वहाँ आएगा और किसी जगह पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। अगर आपको फिर से चाहिए तो आप फिर से पिक्चर के ऊपर जाएंगे, अल्टर के साथ क्लिक करेंगे और फिर से आप लेके आ सकते हैं, लेकिन जहाँ से आपने क्लिक कर लिया उतनी जगह में आएगा वो। इसके अलावा आप कहीं और इसको नहीं ले सकते। तो इस तरह से हम हीलिंग ब्रश टूल की ही तरह इसका भी यूज़ कर सकते हैं क्लोन स्टैम्प टूल का। क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट, तो ये हमारी जो भी पिक्चर होती है उसका एक तरह से डुप्लीकेट दे देता है। आप इस टूल का यूज़ बैकग्राउंड वगैरह देने के लिए कर सकते हैं, या फिर हम किसी पिक्चर में स्पॉट हटाने के लिए किस तरह से करेंगे तो वो और देख लेते हैं हम। उसके लिए हम पहले क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट कर लेंगे, अल्टर के साथ क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई स्पॉट हटाना है, जैसे कि हमें ये स्पॉट हटाना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से आप हटा सकते हैं। लेकिन यदि आप ज़्यादा जगह में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारे सामने डबल से आने लगेगी। हम अल्टर कंट्रोल जेड से इसको हटा रहे हैं। ये क्या होता है, बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट नहीं करता, तो हमें स्पॉट हटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जैसे आपके पास ये वाला कलर है और इसी कलर के पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पे, तो हम इसके ऊपर अल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा लेके आएंगे तो हो सकता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा करोगे तो ये इस तरह से एक के ऊपर एक आने लगेगा, लेकिन एक ही बार आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग यूज़ होता है तो कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसका बैकग्राउंड के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी पिक्चर का बैकग्राउंड डालना है। जैसे हम कोई पिक्चर ओपन कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये पिक्चर है, इसका हमें कोई बैकग्राउंड बनाना है तो आप कोई न्यू पेज लीजिए, फाइल मेन्यू पे जाएंगे और न्यू पेज ले लेते हैं। कोई सा भी हम न्यू पेज सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम अल्टर के साथ इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके हम इस तरह से इसको ड्रैग कर देंगे, इतनी जगह में आएगा। अब आपको और भी चाहिए तो फिर से आप जाइए, अल्टर के साथ
क्लिक कर देंगे और ये बार बार आप लेके इसको आ सकते हैं। अब आपको कोई पिक्चर इसके ऊपर लगानी है तो हम मूव टूल के द्वारा उस पिक्चर को उठाएंगे और इस तरह से उसको उठा के लेके आ सकते हैं। तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन आ रहा है, एक लेयर बना आ रहा है, यानी जो हम पिक्चर उठा के लेके आते हैं, यानी कि मूव टूल के द्वारा कोई भी पिक्चर मूव करके लाते हैं तो उसको हम लेयर बोलते हैं। जैसे कि ये है, ये लेयर है, लेकिन पीछे जो है हमने क्लोन स्टैम्प टूल के द्वारा बनाया है, ये लेयर नहीं है, ये बैकग्राउंड ही एक तरह से। अगर आप अभी कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, तो कोई भी इसमें एडिटिंग करते हैं तो वो बैकग्राउंड में होगी, यानी इस पिक्चर के ऊपर होने लगेगी, जबकि लेयर में नहीं होगी, क्योंकि हमने लेयर जो है मूव टूल के द्वारा लेके आए हैं पेज पे, इसलिए। तो इस तरह से आप क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, तो जब भी आपको ज़रूरत लगे जिस हिसाब से आप करके देख सकते हैं इसका यूज़। इसके बाद अगला है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल का भी यूज हम किसी पिक्चर में पैटर्न डालने के लिए करते हैं। तो पैटर्न किस तरह से डालते हैं, उसके लिए पहले हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। जैसे कि ये पिक्चर है, हमने इसको ओपन कर लिया, या तो आप यहीं पे डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी दूसरे पेज में लेके जाएंगे, फिर इसके बाद पैटर्न लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक लैसो टूल के द्वारा कटिंग कर लेते हैं पिक्चर की। कटिंग करने के बाद हम एंटर कर देंगे। अब हम कंट्रोल एन से न्यू पेज ले रहे हैं। जो भी आपको पेज लेना है आप पेज ले लीजिए और ओपन ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हम मूव टूल के द्वारा इस पिक्चर को इसके ऊपर लेके आ रहे हैं। इस तरह से हमने पिक्चर को यहाँ पे लेके आ गए। अब इसके बाद हम इसकी एक और लेयर बना लेते हैं। अल्टर के साथ क्लिक करेंगे और इसको उठा के एक और लेयर बना लेते हैं। कंट्रोल टी से इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि इस पिक्चर के ऊपर कोई हम बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, पीछे कोई नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी आपके पास इमेज है उसकी आप पैटर्न डालना चाहते हैं, तो हम पहले पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पैटर्न स्टैम्प टूल पे जाएंगे, ऊपर आपकी टूल बार में पैटर्न्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने इस तरह के ये पैटर्न दिए हुए हैं। आपको जो भी पैटर्न लेना है आप पैटर्न ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें खुद पैटर्न बनाना है किसी पिक्चर का, हमारे पास कोई पिक्चर है उसका पैटर्न लगाना है, तो आप पैटर्न पहले आपको बनाना पड़ेगा। पहले हम इनमें से कोई सा भी पैटर्न ले लेते हैं। जैसे कि अब हमने इसको हम क्लोज कर्ली ब्रैकेट से बड़ा कर लेते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो लेयर है, लेयर के ऊपर पैटर्न आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमने उसको बताया नहीं कि हमें पैटर्न डालना कहाँ है। अभी हमारी लेयर ही सिलेक्ट थी, तो हम उसके लिए पहले मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लेयर 1 कॉपी आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेयर 1 आ रहा है और एक आ रहा है ऑप्शन बैकग्राउंड, तो हम राइट क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप जो भी इसमें एडिटिंग करेंगे वो होगी बैकग्राउंड में ही, लेयर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इस तरह से अब हमारे पास कोई पिक्चर है उसका पैटर्न लगाना चाहते हैं, तो हम डबल क्लिक करेंगे, जो भी आपको पैटर्न लगाना है आप वो पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमें ये पैटर्न लगाना है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। ये छोटी है पिक्चर, अगर जैसे हमारी कोई पिक्चर छोटी है और इस तरह से हम पैटर्न लगाएंगे तो वो पिक्चर बार बार आएगी, पूरे पेज में तो आ जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितनी बड़ी पिक्चर हो उतना ही बड़ा हम पेज ले रहे हों, छोटा बड़ा ले सकते हैं। तो आप अगर ये वाली पिक्चर का पैटर्न बनाएंगे तो आपके सामने ये पैटर्न इस तरह से आएगा, इतनी जगह में एक पिक्चर आएगी, फिर इतनी जगह में दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर, इस तरह से। तो हम किसी और पिक्चर का पैटर्न देखते हैं, कोई बड़ी पिक्चर का। जैसे आप इसका पैटर्न लगाना चाहते हैं, तो ये भी छोटी है, तो पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें अभी पैटर्न स्टैम्प टूल पे नहीं जाना। पैटर्न बनाने के लिए हम इमेज मेन्यू में जाएंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे और डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर देंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये करना पड़ेगा, आपको जो भी पिक्चर आपने ली है जिसका आप पैटर्न बनाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम एडिट मेन्यू में जाएंगे और डिफाइन
पैटर्न पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ऑप्शन आएगा। अगर आपको कोई नेम देना है तो आप नेम दे सकते हैं। अभी हम इसको कैंसिल कर रहे हैं और इसकी शॉर्टकट की है अल्टर ई। अल्टर ई करेंगे तो आपका एडिट मेन्यू खुल जाएगा और आपकी कीबोर्ड से डी दबा देंगे तो पैटर्न बन जाएगा। या तो आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं अल्टर प्लस ई प्लस डी, या फिर आप एडिट मेन्यू में जाके डिफाइन पैटर्न पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पैटर्न बन चुका है, अब हम इसको ओके कर देंगे। अब आप इस पिक्चर को हटा सकते हैं। अब हम पैटर्न स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करेंगे और पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे। आप जो भी पैटर्न बनाएंगे आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा। आप इस पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पैटर्न सेलेक्ट हो गया। अब आप जो भी पैटर्न लगाएंगे वो इस तरह से लगेगा। लेकिन यदि आपकी पिक्चर छोटी होती है और आपका पेज बड़ा है और आपने जो पैटर्न बनाया है वो छोटा है तो इस तरह से आएगा। तो आप इस तरह से कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। पैटर्न स्टैम्प टूल के द्वारा हम इस तरह से कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा, इसके बाद लगा सकते हैं। अब जैसे आप किसी और पिक्चर का पैटर्न बनाना चाहते हैं, जैसे हम इस पिक्चर का पैटर्न बनाना चाहते हैं, ओपन करेंगे, पिक्चर आ गई। हमारी कीबोर्ड से अल्टर ई प्लस डी का यूज़ करेंगे। अल्टर ई से एडिट मेन्यू खुल जाएगा और डी से डिफाइन पैटर्न का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे या तो अल्टर ई डी कर सकते हैं या फिर आप एडिट मेन्यू में जाके डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर दीजिए, इस तरह से ऑप्शन आएगा। यदि आप कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे हमने इसको ABC नाम दे दिया, आप नाम दे सकते हैं, ओके कर दीजिए। आपका पैटर्न बन गया है। कैसे पता चलेगा पैटर्न बन गया? पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट करिए, पैटर्न्स में जाइए और आपका पैटर्न जो है वो आपको सबसे लास्ट में दिखेगा। इस तरह से आप पैटर्न डाल सकते हैं कोई भी। और अगर आप इस पिक्चर को सेव करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमने पिछली वीडियो में बताया था आप कैसे किसी भी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। तो हम एक बार और देख लेते हैं। फाइल मेन्यू में जाएंगे और इसके बाद हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद हम जिस PC में जाएंगे, जहाँ पे भी आपको सेव करना है उस जगह पे आप सेव कर सकते हैं। आप अपने नाम का कोई भी फ़ोल्डर बना लीजिए, उस फोल्डर में आप अपनी पिक्चर का जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे हम इसको नाम दे देते हैं पैटर्न। पैटर्न स्टैम्प टूल यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यदि हम अभी सेव कर देंगे तो ये पिक्चर हमें फ़ोटोशॉप में ही खुलेगी, इसलिए हम इसको पिक्चर फॉर्मेट देने के लिए यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर देंगे, इसको JPEG कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे तो ये आपकी जो पिक्चर है वो सेव हो गई है। इस तरह से अगर ऑप्शन आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी पिक्चर सेव की है वो सही से आपने पिक्चर फॉर्मेट में ही सेव की है। अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। इस तरह से आप पैटर्न बना सकते हैं और पैटर्न किसी भी पिक्चर में यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज़ और क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़। आगे की वीडियो में जो आगे के ऑप्शंस हैं, आगे के जो टूल्स हैं वो हम सीखेंगे। थैंक यू।